जैसे कि आपके पास इस प्रकार से दोस्तों जैसे ग्रेड कार्ड होगा, इस प्रकार से आपके पास ग्रेड कार्ड होगा, किसी में कंप्लीट तो किसी में नॉट कंप्लीट लिखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचे कि इस ग्रेड कार्ड का जो परसेंटेज है वो हमारा कितना परसेंटेज है? तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अपने ग्रेड कार्ड में आसानी से आप कैलकुलेट किस प्रकार से कर सकते हैं, अपने ग्रेड कार्ड में कितने मार्क्स आए हैं, इग्नू प्रतिशत की गणना कैसे करें, हाउ टू कैलकुलेट इग्नू परसेंटेज, वो भी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके हम सिखाएंगे और सबसे आसान मेथड बताएंगे। इतने आसान मेथड दोस्तों आपको कोई भी कभी भी नहीं बताया होगा। पूरा आप सर्च करके ढूंढ के देख लीजिए, सभी ने लॉन्ग तरीके से बताया गया है। इसीलिए ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप इसमें सीख पाइएगा अपने जो भी ग्रेड कार्ड में जितने भी नंबर आए हैं उसको आप परसेंटेज में किस प्रकार से तब्दील कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले करेंगे रिक्वेस्ट कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को पुश करें और जुड़ जाइए आने वाला हर इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। तो हम लेने वाले हैं एक सिंपल सैंपल के तौर पर एक ग्रेड कार्ड, जिसके ज़रिए दोस्तों हम यहाँ पर बताएंगे कि आप अपने ग्रेड कार्ड को किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो कि आपको यहाँ पर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर असाइनमेंट का बात करते हैं तो असाइनमेंट का जो वेटेज होते हैं दोस्तों 30% होते हैं। 30% कहने का मतलब कुल जितना भी होगा उसका 30% ही इंक्लूड होता है। उम्मीदवार को प्रत्येक सेमेस्टर या वर्ष के अध्ययन केंद्र में के समय को अपने इग्नू असाइनमेंट को जमा करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। टर्म इंड एग्जामिनेशन का जो वेटेज होते हैं दोस्तों वो 70% होते हैं, यानी कि जितना भी नंबर आएंगे उसका सिर्फ और सिर्फ 70% ही जुड़ता है। इग्नू साल में 2 बार जून और दिसंबर में टर्म एंड एग्जामिनेशन आयोजित करता है। उम्मीदवार असाइनमेंट सबमिशन के बाद किसी भी सत्र में उपस्थित हो सकते हैं, यानी किसी भी सत्र में परीक्षा आप दे सकते हैं। बताना चाहेंगे कि इग्नू प्रतिशत की गणना यानी हाउ टू कैलकुलेट इग्नू परसेंटेज। हमने इग्नू द्वारा आयोजित प्रत्येक परीक्षा के आपके प्रतिशत की गणना करने के लिए एक पूर्ण उदाहरण और सूत्र बनाया। ये सूत्र आपके चयनित कार्यक्रमों की अंतिम परीक्षा के लिए समान होगा। दोस्तों बताना चाहेंगे अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर या किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो सभी का कैलकुलेशन इसी प्रकार से किया जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पर हमारे पास बीए का एक ग्रेड कार्ड है। दोस्तों जैसे स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं एक बीए का हमारे पास ग्रेड कार्ड है। हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये ग्रेड कार्ड में यहाँ पर जो टैब होते हैं इसको हम लोग कहते हैं असाइनमेंट मार्क्स, और ये आपका सब्जेक्ट होता है, यह सभी आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर जो मेंशन होता है ये आपका थ्योरी मार्क्स होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो भी सब्जेक्ट होता है कंप्लीट, नॉट कंप्लीट, कंप्लीट, नॉट कंप्लीट। तो नॉट कंप्लीट अगर लिखा है तो उस सब्जेक्ट को कैलकुलेशन आप नहीं करें, क्योंकि अगर नॉट कंप्लीट है तो आपके परसेंटेज सही से नहीं आएंगे, क्योंकि वो बाद में बदलने वाले। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखे कि सभी का सभी सब्जेक्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट है। अब इसे आसान तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करिए, यह जो 4 गो 5 गो सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर जैसे कि 5 सब्जेक्ट है, आपके पास 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, उससे कोई मतलब नहीं। सारे सब्जेक्टों को आप यहाँ पर क्या करिए जोड़ दीजिए। तो हमने क्या किया, सारे सब्जेक्ट को जब असाइनमेंट के सारे सब्जेक्ट को जोड़े तो हमारा आया 377, यानी टोटल असाइनमेंट मिलाकर हमारा 377 मार्क्स आए। उसी प्रकार से जितने भी थ्योरी में नंबर आए थे सारे के सारे थ्योरी नंबर को हम यहाँ पर क्या किए दोस्तों इंक्लूड कर दिए। ठीक है, इंक्लूड करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर बताना चाहेंगे हमारा जो यहाँ पर टोटल जो नंबर आया वो 219 आया। कितना आया दोस्तों, 219, यानी कि टोटल यहाँ पर हमारा 219 नंबर आ चुका है। बताना चाहेंगे दोस्तों अगर आप बीए से बैचलर डिग्री कोई भी कर रहे हैं तो आपको 35% लाना अनिवार्य है, चाहे वो असाइनमेंट में हो
चाहे वो थ्योरी में है। लेकिन यही मास्टर डिग्री अगर होंगे तो 40% आपको लाना अनिवार्य है, चाहे वो आपका थ्योरी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका असाइनमेंट में है। ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं इन्होंने 36 नंबर आया, तो यह जो है बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है, इसीलिए यह कैंडिडेट क्या है, पास है, वरना यह जो है फेल हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो सभी इन सारे को नंबर को जब जोड़ते हैं तो 219, इन सारे नंबर को जोड़ते हैं तो 277 नंबर यहाँ पर टोटल आता है। तो आप भी सेम फंक्शन कर ले, जितने भी नंबर होंगे सारे का सारे नंबर को इसी तरह से, इसी भली भांति से जोड़ ले। अब आगे का क्या काम है, आइए यहाँ पर दोस्तों देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो अगला जो काम आपका रहेगा, जितना भी टोटल था हमारा 377 था। यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर दोस्तों देख पा रहे हैं, हमारा जो टोटल यहाँ पर मार्क्स जो आया था हमारा 377 था। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 377 हमारा टोटल मार्क्स। अब 377 को हम 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर इसका 30% मतलब 30/100, तो 30/100 को हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.30। तो इसीलिए हम क्या किए, 377 को 0.30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि दोस्तों आपका जितना भी नंबर आया है उसका सिर्फ और सिर्फ 30%, जैसे यहाँ पर 70 लिखा है तो पूरा का पूरा 70 नहीं, बल्कि दोस्तों इसका 30% ही नंबर जो है वो फाइनल में, यानी फाइनल ईयर हो या फाइनल सेमेस्टर हो, जब मार्कशीट बनता है तो उसका 30% ही जुड़ता है। उसी प्रकार से आपका जो थ्योरी परीक्षा होता है उसका 70% जुड़ता है, यानी जितना भी आपका नंबर रहेगा उसका सिर्फ और सिर्फ 70% ही जुड़ेगा। तो उसी प्रकार से इसका जो हमारा जो है टोटल था 219, तो 219 को 0.70 से हम क्या किए, मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई किए तो 113.1 आया, और इसको मल्टीप्लाई किए तो 153.3 आया। यानी कि देखा जाए दोस्तों कि ओरिजिनल मार्कशीट के लिए हमारा थ्योरी में सिर्फ 153 मार्क्स ही आया है, और असाइनमेंट में 113 मार्क्स ही हमारा प्राप्त हुआ। अब आगे का कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे, आइए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है सीखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है दोस्तों, जो नंबर हमारे पास आया था, यानी कि कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आया था 113 और 153, हम क्या करें, असाइनमेंट का और टर्म एग्जामिनेशन को दोनों को हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे, भली बात है दोस्तों, हमने दोनों नंबर को इंक्लूड किया। दोनों नंबर को इंक्लूड किया तो हमारा जो है टोटल जो है 266.4, ये जो हमारा असाइनमेंट और थ्योरी पेपर में टोटल मार्क्स हमारा आ चुका है। अब इसको परसेंटेज किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर बताना चाहेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ से 5 से भागा करेंगे। 5 से ही क्यों भागा करेंगे, 6 से क्यों नहीं करेंगे, 7 से क्यों नहीं करेंगे, 2 से क्यों नहीं करेंगे, सबसे यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए उसके भी बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करते हैं कि यहाँ पर 5 से हम क्यों भाग। ये तो हमारा टोटल नंबर आ चुका है, यह भी आप सभी समझ चुके कि यह टोटल नंबर आया, लेकिन यह 5 से ही क्यों भागा दी दोस्तों। हमारे पास जो टोटल सब्जेक्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं, टोटल हमारे पास सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट, 2, 3, 4 और 5 सब्जेक्ट होने के कारण 5 से हम भाग देंगे। अगर यही चीज़ 6 होता तो हम 6 से भाग देते, 7 होता तो 7 से भाग देते, 8 होता तो हम 8 से भाग देते। यानी जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट होंगे वे सारे के सारे जो है सब्जेक्ट का जितना भी होगा उसी संख्या से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट 5 था, इसीलिए दोस्तों यहाँ भाग देंगे 5। अगर यहाँ पर होगा 6 सब्जेक्ट तो यहाँ भाग देंगे 6, यहाँ होगा 8 सब्जेक्ट तो यहाँ देंगे हम 8 से भागा। तो आई होप ये जो कंसेप्ट था आपको क्लियर हो चुका है। तो 266.4 को जब 5 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 53.28%, यही आपका टोटल और ओरिजिनल मार्क्स आया। अब आप कह सकते हैं कि ये जो है रिजल्ट में, इस रिजल्ट को में हमारा टोटल 53 यहाँ पर 3 जो परसेंट है, 53.28% हमारा टोटल परसेंटेज आया। यही आपका ओरिजिनल है, यही आपका काम करेगा आगे चलकर। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात और है, यदि हमने 53.28% लाए तो हमारा ग्रेड क्या होगा। ठीक है, तो आइए ग्रेड के बारे में भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर 80 से ऊपर होगा तो ए ग्रेड, 60 से 79.9 तक होगा तो बी ग्रेड, 50 से 59.69 तक आएगा तो
सी ग्रेड, और 40 टू 90 49.9 तक आएगा तो डी ग्रेड। उसके बाद अगर 40 से नीचे आएगा तो ई ग्रेड हमें प्राप्त होगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए दोस्तों हमारा 53.28 आया। तो 53.28 आया यानी कि हमारा जो है इस कैटेगरी में आएगा यहाँ पर, यानी हमारा टोटल ऑल ओवर जो हमारा जो ग्रेड जो बन के आया 53.28% में ग्रेड अगर हम जानेंगे तो ग्रेड हमारा सी ग्रेड काउंट होगा। कौन सा ग्रेड दोस्तों? सी ग्रेड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रेड आएगा। तो इससे आप ग्रेड की भांति आप जानेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं वो जो ग्रेड था ऊपर में, उस ग्रेड का मतलब क्या होता है। तो उस ग्रेड का मतलब होता है दोस्तों, अगर ए है इसका मतलब होता है एक्सलेंट, मतलब बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और बी मतलब होता है वेरी गुड, मतलब चलेगा। और सी का मतलब होता है गुड, और डी का मतलब होता है सेटिस्फाइड, और डी ई का मतलब होता है अनसर्टिफाइड, मतलब कि आप फेल हैं, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ पर ये जो कैंडिडेट थे इनका आया सी, यानी गुड है, वेरी गुड भी नहीं, एक्सलेंट भी नहीं। तो हमने पूरे के पूरे चीज़ को इसमें कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, ग्रेड का किस प्रकार से परसेंटेज पर आधारित किस प्रकार से किया जाता है, पूरी डिटेल में हम आपको समझा दी। फिर भी यदि आपको ग्रेड कार्ड में परसेंटेज निकालने में अगर अभी भी तकलीफ होगा, अभी भी दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। आज का वीडियो को सेक्शन यहीं तक रहा। आपको किस पर आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। किस पर आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं ये भी नीचे आप कमेंट करिए। क्या ग्रेड कार्ड चेक करना नहीं आता? क्या आपको रिजल्ट चेक करना नहीं आता? क्या आपको असाइनमेंट स्टेटस चेक करना नहीं आता? किस पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।